So today our topic of discussion will be ratio. Ratio you all know, I hopefully, because since you are in class 10, you must have come across this term very earlier, like in class 4, 5, 6, rather in all the classes. तो ratio का meaning क्या है? Basically, ratio means comparison of two different quantities, rather two similar kind of quantities. Similar kind of quantities. ठीक है, मतलब एक जैसी चीज को, जैसे कि आप कंपेयर करना चाहते हो तो आप मास को और मनी को, अब ये दोनों दो अलग डिफरेंट चीज है यार, दे आर डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग, यू कैन नॉट कंपेयर दिस टू। मान लो किसी एक आदमी का मास है 70 kg एंड आई एम सेइंग उसके पास पैसा है 100 और मैं इसका रेशियो फाइंड कर रहा हूँ। नो, रेशियो हम लोग सिमिलर काइंड ऑफ क्वांटिटीज का फाइंड करते हैं। ठीक है, जैसे कि suppose a person A is there whose mass is 70 kg and a person B is there whose mass is say 30 kg. So we can compare masses of these two person. ठीक है, we can compare masses of these two person. ऐसा नहीं इस आदमी का पैसा और मास का रेशियो निकाले, नो, रेशियो मतलब कंपैरिजन ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटीज। तो कैसे रेशियो कंपेयर कैसे करते हैं, कंपैरिजन फाइंड करना या रेशियो फाइंड करने का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे अगर हम लिखे हैं रेशियो ऑफ masses of A and B, तो रेशियो क्या हो जाएगा, तो 70 डिवाइड बाय 30 ऐसे। ठीक है, मीन्स ये डिवाइड करके कि कितना टाइम्स ज्यादा है वो, ये कितना टाइम्स है वो, ये बताना, दैट इज बेसिकली रेशियो। ठीक है, सो क्या आ रहा है 7/3। अब इसको पॉइंट में रिप्रेजेंट मत करना, व्हाट विल से द रेशियो इज 7:3 ऐसे, ये 7/3 by and is to both are having same meaning. If I write A is to B, it is same as this A by B. ठीक है, so we represent it as 7:3, मतलब कि रेशियो ऑफ, तो ऐसे बोलेंगे A is to B is 7:3। ठीक है, ये अगर हम उल्टा कर दें, if I am interested in finding B is to A, तब रेशियो भी उल्टा हो जाएगा, it will become 3:7। मतलब आप पहले किसको लिख रहे हो वो न्यूमरेटर में जाएगा उसका वैल्यू, और बाद में किसको लिख रहे हो उसका वैल्यू डिनोमिनेटर में जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो इस तरीके से हम लोग रेशियो को रिप्रेजेंट करते हैं और दो सिमिलर क्वांटिटी को कंपेयर करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि फिर से वही बात, there are two person X and Y, so X has say 10 rupees and Y has say how much 150 paise, and I need to find Y is 2X. So see, now these two things are similar kind of thing, both are money, both are representing money, तो एक ही तरह का चीज हुआ ना, but see their unit is different, ये रुपीस में लिखा हुआ है, ये पैसे में लिखा हुआ है, तो अब यूनिट भी मेरे को इक्वल करना पड़ेगा तभी हम कंपेयर कर सकते हैं। तो आइदर यू कन्वर्ट रुपीस इनटू पैसे और यू कन्वर्ट पैसे इनटू रुपीस। ऑब्वियस बात है, हम लोग और बड़ा क्वांटिटी को स्मॉलर में चेंज करना ज्यादा इजी लगता है, सो वी कैन से इट इज 1000 पैसे। अब दोनों पैसे में है ना, नाउ वी कैन कंपेयर, नाउ आई कैन फाइंड द रेशियो। तो y is to x क्या हो जाएगा, क्योंकि पहले y लिखा हुआ है तो न्यूमरेटर में y का वैल्यू बैठेगा और डिनोमिनेटर में किसका वैल्यू जाएगा, x का वैल्यू जाएगा। This gets cancelled, 5 3s are 15, 5 20s are, so 3/20 or you say 3:20। ठीक है, 3:20 is the ratio। यहीं पे अगर हम बोले होते कि what is the value of x is to y, तो क्या हो जाएगा 20:3, क्योंकि तब पहले न्यूमरेटर में x का वैल्यू बैठेगा और डिनोमिनेटर में y का वैल्यू बैठेगा। ठीक है, सो क्या इस टू क्या लिखा हुआ है वो बहुत मैटर करता है। ओके, नाउ सी फाइंड द रेशियो ऑफ दिस, तो दोनों का यूनिट भी सेम है तो कोई दिक्कत ही नहीं है।
तो आराम से, और रेशियो बोला रेशियो ऑफ दिस एंड दिस, इसका मतलब हो गया कि पहला वाला इज टू सेकेंड वाला, जिस पैटर्न जैसे दिया हो वैसे ही, ठीक है। सो मान लेते हैं, सपोज इसको नाम देते हैं हम ए और इसको नाम देते हैं बी, या दिया हुआ नहीं है, मैं खुद से नाम दे दिया। तो ए इज टू बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो हाफ डिवाइडेड बाय 2 होल 1/4। सो हाफ डिवाइडेड बाय 4 टू द, पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, मतलब ये भी फ्रैक्शन ही है, मिक्स फ्रैक्शन है, उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आएगा वो कन्वर्ट कर लो। 4 2 आर 8 प्लस 1 9/4। So can we say it will be half multiplied to 4/9? So 2 say twice, so 2/9 means A is to B will be 2:9. This is the answer. तो इस तरह से हम लोग रेशियो फाइंड करते हैं, ठीक है। Now let us learn few more terms. कौन सा टर्म? डुप्लीकेट रेशियो, ठीक है। सो अगर डुप्लीकेट रेशियो ऑफ ए इज टू बी बोला है तो इट विल बी, बस स्क्वायर कर दो, डुप्लीकेट मतलब स्क्वायर करना, ठीक है। उसी तरह वी हैव समथिंग कॉल्ड सब डुप्लीकेट। जब सब डुप्लीकेट रेशियो बोलेगा तो स्क्वायर रूट करना है, ठीक है। जैसे अगर बोला सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 4:9 तो आंसर विल बी रूट ओवर ऑफ दिस इज टू रूट ओवर ऑफ दिस मींस 2:3। डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 4:9 द आंसर विल बी 16:81, ठीक है। सो डुप्लीकेट मतलब रेशियो का स्क्वायर करना है, सब डुप्लीकेट मतलब जो रेशियो गिवन है उसका स्क्वायर रूट करना है, सो सिंपल, ठीक है। इसमें कोई रॉकेट साइंस है ही। अच्छा भैया, सपोज वी हैव सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 2:3, द आंसर इज √2:√3। अब इसका वैल्यू लिख के रेशियो फाइंड करने की कोई जरूरत नहीं, दिस इज द आंसर, दिस इज इट, हो गया, ठीक है। उसी तरह से देखो वी हैव समथिंग कॉल्ड ट्रिप्लीकेट रेशियो, ठीक है। ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ ए इज टू बी, तो जब डुप्लीकेट स्क्वायर था तो ट्रिप्लीकेट हो गया, क्यू हो जाएगा। और उसी तरह से वी विल हैव सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, मैं ऐसे लिख रहा हूँ, तुम लोग पूरा स्टेटमेंट लिखना है। तो सब ट्रिप्लीकेट में क्या हो जाएगा, क्यूब रूट हो जाएगा, ठीक है। सो प्लीज राइट नोट डाउन दिस 4 पॉइंट्स। नेक्स्ट इज कंपाउंडेड रेशियो, ठीक है। सो कंपाउंडेड रेशियो का मतलब क्या है, मान लो कि टू डिफरेंट रेशियोज आर गिवन, से A इज टू B, ये एक रेशियो है, रेशियो 1, और C इज टू D, ये रेशियो 2 है। तो अगर हम इन दोनों रेशियो का अगर हम कंपाउंडेड रेशियो निकालें तो कंपाउंडेड रेशियो का वैल्यू क्या हो जाएगा, A multiplied to C which is AC is to B multiplied to D which is BC। मतलब न्यूमरेटर सॉरी BD, मतलब कि न्यूमरेटर मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई हो जाएगा, बेसिकली दोनों रेशियो को मल्टीप्लाई कर, ठीक है। मतलब A by B into C by D कर लो, दिस इज कंपाउंडेड रेशियो, दिस इज कंपाउंडेड रेशियो। अगर मान लो 3 रेशियो रहता तो तीनों मल्टीप्लाई हो जाता, ठीक है। सपोज वी हैव 3 रेशियोज, A by B या A is to B, रेशियो लिख रहा है, लिखने दो, M is to N and X is to Y, ये 3 रेशियो है और हम लोग कंपाउंडेड रेशियो फाइंड कर रहे हैं, तो इट विल बी A by B into M by N multiply to X by Y, so AMX by BNY। So this is how we evaluate compounded ratio। मेन बात है कि इसको यूज कहाँ करेंगे भाई, what is the use of this compounded ratio, ठीक है।
एक्चुअली देखो कंपाउंडेड रेशियो कब यूज करना हम लोग, सपोज 2 पर्सन्स ए एंड बी, ये 2 आदमी है, दे आर स्टार्टिंग अ बिजनेस, ठीक है। सबसे पहले ए के दिमाग में आइडिया आया, ए ने 10,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया, 10,000 ही है ना, 10,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है। एंड आफ्टर 6 months, देखो मैं लिख नहीं रहा हूं, आफ्टर, यहाँ लिख देते हैं, आफ्टर 6 months ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ ए, स्टार्टिंग द बिजनेस, बी ज्वाइंस विथ इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹8,000, यहाँ पे थोड़ा बढ़ा लेते हैं भाई, ठीक है, विथ इन्वेस्टमेंट ऑफ से ₹5, so he invests to say ₹20,000, ठीक है। Now after 2 years the company has a profit of say ₹10,000, या फिर इतना कम पैसे में 10,000 का तो प्रॉफिट होगा नहीं, 5,000 पकड़ लो, ठीक है, 5,000 का प्रॉफिट हो गया कंपनी का 2 साल बाद। तो अब सवाल ये है कि ये 5,000 रुपए को कैसे बांटा जाए दोनों में, ए और बी में, हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट दिस मनी अमंग ए एंड बी। देखो अब यहाँ सोचने के लिए हम लोग ये भी सोच सकते हैं कि क्योंकि बी का इन्वेस्टमेंट डबल है तो ही शुड गेट डबल प्रॉफिट, क्योंकि बी का इन्वेस्टमेंट डबल है, 20,000 का इन्वेस्टमेंट है और ए का खाली 10,000 का इन्वेस्टमेंट है, ऑब्वियस सा बात है बी को डबल पैसा मिलना चाहिए प्रॉफिट का, जितना ए को मिलेगा उसका डबल बी को मिलना चाहिए, ऐसा। लेकिन बात यह है, तब ए बोलेगा कि भाई तुम तो खाली 2 साल में, तुम्हारा तो खाली 18 मंथ्स के लिए इन्वेस्टमेंट हुआ, मेरा तो पूरा 2 years 24 मंथ्स का इन्वेस्टमेंट है, तो हम तो ज्यादा लंबा टाइम के लिए इन्वेस्ट किए, तो हमको मिलना चाहिए ज्यादा। तो वो भी सही है, देखो ये भी तो सही है ना, क्योंकि ये ज्यादा टाइम के लिए इन्वेस्ट किया, कम पैसा इन्वेस्ट किया है पर ज्यादा टाइम के लिए इन्वेस्ट किया, और भी ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया पर कम टाइम के लिए किया। तो यहाँ पे हम लोग को दोनों चीज को ध्यान रखना पड़ेगा, टाइम और पैसा, इन दोनों इन्वेस्टमेंट को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों का इंडिविजुअल रेशियो निकालेंगे। अगर हम मनी का रेशियो निकालने जाए तो रेशियो देखो क्या आ रहा है, A:B का रेशियो अगर फाइंड करें मनी का तो 1:2 आ रहा है, और अगर हम टाइम का रेशियो फाइंड करने जाए तो रेशियो आ रहा है देखो 4:3 आ रहा है, 4:3। तो अब अल्टीमेटली जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कैसे फाइंड करेंगे, किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो, कंपाउंडेड रेशियो ऑफ दिस टू। तो अगर कंपाउंडेड रेशियो फाइंड करोगे तो क्या आ रहा है 4:6, कंपाउंडेड रेशियो ये आ रहा है ना 4:6, मतलब कि 2:3। सो अल्टीमेटली प्रॉफिट जो है वो 2:3 के रेशियो में शेयर होना चाहिए। ए को मिलना चाहिए 2,000 रुपया और बी को मिलना चाहिए 3,000 रुपया, ठीक है ना, बोथ अब हिसाब बराबर हो, किसी को कोई शिकायत नहीं, ठीक है। सो दिस इज हाउ कंपाउंडेड रेशियो कम्स इनटू रेशियो इन दिस काइंड ऑफ सिचुएशन। इस सब सिचुएशन में, ऐसे सिचुएशन में हम लोग कंपाउंडेड रेशियो को कंसिडर करते हैं जहाँ पे मल्टीपल रेशियोज है, मल्टीपल फैक्टर्स है जिस पे डिपेंड करे डिस्ट्रीब्यूशन, सो वी यूज कंपाउंडेड रेशियो। See once again let me revise these things for you, हो सकता है कॉम्प्लिकेटेड हो, थोड़ा समझ में नहीं आए, तो हम लोग पहले पता किया कंपाउंडेड रेशियो कैसे फाइंड करते हैं। कंपाउंडेड रेशियो का मतलब ही है कि दो रेशियो को मल्टीप्लाई कर देना, जैसे A/B C/D है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दी AC/BD। अब जरूरी नहीं कि कंपाउंडेड रेशियो दो रेशियो का निकाला जाए, मोर देन 2 रेशियोज का भी कंपाउंडेड रेशियो निकाला जा सकता है। तो इसलिए मैंने ये एग्जांपल दिया, देखो यहाँ पे 3 रेशियो है, तीनों का एक कंपाउंडेड रेशियो निकाला, 4 रेशियो का भी निकाला जा सकता है, 5 रेशियो का भी निकाला जा सकता है, पर कंसेप्ट वही कि मल्टीप्लाई ऑल द न्यूमरेटर्स डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई ऑल द डिनोमिनेटर्स, प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर्स डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर्स ऑफ ऑल द रेशियो, ठीक है, ऐसे फाइंड करते हैं। फिर मैंने ये क्या समझाया, ये समझाया कि कहाँ पे हम लोग कंपाउंडेड रेशियो को यूज करें,
जैसे यहाँ पे क्या है, एक फर्म है, फर्म का स्टार्टिंग ए किया है, मतलब बिजनेस है कोई भी, समझ लो ए स्टार्ट किया 10,000 रुपये इन्वेस्टमेंट के साथ, और 6 महीने बाद, ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, और 6 महीने बाद बी ज्वाइन कर रहा है उसको, ऑल्सो विद वन टाइम इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹20,000। तो ऑब्वियस बात है बी जो है वो ए का डबल इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग फाइंड किए कि अगर 2 साल बाद कंपनी का प्रॉफिट हुआ है 5,000 का, तो 5,000 प्रॉफिट को किस रेशियो में बांटना चाहिए। तो हम लोग क्या देखें कि नहीं, अगर खाली पैसे को कंसिडर करके बांटेंगे तो भी नाइंसाफी होगा, अगर हम लोग खाली टाइम को कंसिडर करके उसको बांट रहे हैं प्रॉफिट को, तो भी नाइंसाफी है। सो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों को कंसिडर करते हुए बांटेंगे। और दोनों को कंसिडर करते हुए कैसे बांट सकते हैं, कैसे डिवाइड कर सकते हैं पैसे को, बाय फाइंडिंग कंपाउंडेड रेशियो। तो हम लोग 2:3 आया कंपाउंडेड रेशियो, और उस रेशियो में अगर 5,000 को डिवाइड करें तो आंसर विल बी 2,000 एंड 3,000, ठीक है। अभी यहीं पे मान लो अगर ये 6 महीना नहीं बल्कि आफ्टर 1 ईयर ज्वाइन किया रहता, सपोज कि बी जो है वो आफ्टर 1 ईयर ज्वाइन किया, तो अब क्या हो गया, इसका 10,000 का इन्वेस्टमेंट 24 मंथ्स के लिए है, पर बी का 20,000 का इन्वेस्टमेंट विल ओनली बी फॉर 1 ईयर, क्योंकि वो 1 साल बाद ज्वाइन किया है, तो ये खाली 12 मंथ्स के लिए ही होगा। सो टाइम का रेशियो तब क्या आ जाएगा, 2:1। Now if we find the compounded ratio, the ratio will be, see, 2:2 means 1:1, मतलब कि इक्वली प्रॉफिट डिवाइड होना चाहिए, दोनों का प्रॉफिट जो है वो इक्वली डिवाइड होना चाहिए, इसको भी 2,500 मिलना चाहिए और इसको भी 2,500 मिलना चाहिए, मतलब 2,500, ठीक है। और देखो ये लॉजिकल बात है, ऑब्वियस बात है, अगर हम जितना पैसा इन्वेस्ट किए हैं डबल टाइम के लिए, वो उसका डबल पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसके हाफ टाइम के लिए, तो ऑब्वियस बात है दोनों को इक्वल प्रॉफिट मिलना चाहिए ना। मतलब तुम ऐसे सोचो कि हम 20 रुपए कोई चीज के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, से फॉर 2 मंथ्स 20 रुपीज, और कोई उसका आधा 10 रुपीज इन्वेस्ट कर रहा है फॉर से क्या बोलते हैं डबल टाइम, मतलब 20 रुपीज फॉर 2 मंथ्स एंड 10 रुपीज फॉर 4 मंथ्स, बोथ शुड बी इक्वल, ठीक है। तो इसीलिए मतलब बोथ शुड गेट इक्वल शेयर। इस तरह से कंपाउंडेड रेशियो हेल्प करता है हम लोगों को मनी डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, जब क्या हो, जब मल्टीपल फैक्टर्स, लाइक नॉट ओनली द इन्वेस्टमेंट, कितने टाइम के इन्वेस्टमेंट है, दैट इज आल्सो फैक्टर, ठीक है। तो इस टाइम पे कंपाउंडेड रेशियो काम आता है। दिस वाज एप्लीकेशन ऑफ कंपाउंडेड रेशियो। नाउ सी, next we will learn is arranging ratios in ascending or descending order. Ratios in ascending or descending order, ठीक है। I'm not writing properly, just understand whatever I'm saying. So मान लो 2/3 या 2:3 ऐसा रेशियो दिया, 2:3, सपोज बार बार मैं बाई ही लिख देता हूँ यार, 2:3, say we have another ratio 5:12, and then we have a ratio say 7:16, ठीक है, and we want to arrange them in ascending order or descending order, whatever। चलो ascending में करना, तो कैसे पता करेंगे कौन सा रेशियो बड़ा है कौन सा रेशियो छोटा है। तो एक तो तरीका है, डिवाइड करके पॉइंट में निकाल लो आंसर। इसका वैल्यू आ रहा है 0.67 समथिंग, इसका वैल्यू आएगा 0.4, ठीक है, देन 1 blah blah something like this, और इसका वैल्यू आएगा 0.4 and then it will be 3. So obviously the highest is this one, smallest is this one, so 5/12 is less than 7/16 is less than 2/3, या फिर इस पैसे लिख सकते थे कि 5:12 is less than 7:16 is less than 2:3,
सो दिस इज वन ऑफ द वे कि आप पॉइंट में फाइंड कर लो एंड देन, ठीक। और दूसरा तरीका क्या है, पहले हम लोग जैसे फ्रैक्शन को करते थे कि सारे डिनोमिनेटर्स को या फिर सारे न्यूमिनेटर्स को हम लोग इक्वल कर लेते थे बाय फाइंडिंग देयर एलसीएम, और उसके बाद जाकर के हम लोग उसको कंपेयर करते थे। तो यहाँ देखो, यहाँ पे वही काम करते हैं, डिनोमिनेटर्स का एलसीएम फाइंड कर लेते हैं। डिनोमिनेटर्स क्या क्या है, 3, 12 एंड 16। सो वी विल फाइंड एलसीएम ऑफ 3, 12 एंड 16। एंड व्हाट इज द एलसीएम? टू फाइंड एलसीएम क्या करो, जो सबसे बड़ा नंबर है उसका टेबल पढ़ो। 16 तो डिवाइड हो नहीं रहा इन दोनों से एग्जैक्टली, 16 2 जार 32, 32 इन दोनों से हो रहा है डिवाइड? नहीं। 16 3 जार 48, 48 इन दोनों से डिवाइड हो रहा है? यस, दैट 48 इज द एलसीएम। तो 48 3 से भी डिवाइड हो जा रहा था और 12 से भी हो जा रहा था एग्जैक्टली, सो 48 इज द एलसीएम। तो क्या करेंगे हम लोग, सारे रेशियोज को ऐसे लिख के और कन्वर्ट कर लेंगे कि उसका डिनोमिनेटर 48 बन जाए। सारे रेशियो का डिनोमिनेटर को 48 बनाना, तो क्या करना पड़ेगा, इंटू 16 करना होगा। तो यहाँ न्यूमिनेटर में भी इंटू 16 करो। इसके डिनोमिनेटर को अगर 48 बनाना है तो इंटू 4 करना होगा, तो यहाँ भी इंटू 4 करो। और इधर अगर डिनोमिनेटर को करना है तो इंटू 3, तो इसको भी इंटू 3 करो। मतलब जिस चीज से हम लोग डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सेम नंबर से न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और कौन से नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं जिससे डिनोमिनेटर जो है ये 48 बन जाए, बिकॉज द एलसीएम इज 48। देखो यहाँ भी 48, इधर भी 48 बनाना था, इधर भी 40, मतलब डिनोमिनेटर को 48 बनाना इज आवर ऑब्जेक्टिव, ठीक है। उसके लिए क्या चीज से मल्टीप्लाई करना होगा, उससे मल्टीप्लाई करेंगे, ओनली मल्टीप्लाई, नथिंग एल्स। डोंट ऐड, डोंट गो फॉर एडिशन, ओनली मल्टीप्लिकेशन। और सेम नंबर से न्यूमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ, डिवीजन इज ऑल्सो लॉट, बट वो और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। So see what we are getting. We are getting 32 out of 48. Here we are getting 20 out of 48. And here we are getting 21 out of 48. Now अब फिर से इसको रिड्यूस मत कर देना, ठीक है, तब फायदा ही नहीं होगा। अब देखो, इसको ऐसे सोचो कि 48 मार्क्स के एग्जाम में आई गॉट 32, 48 मार्क्स के एग्जाम में आई गॉट 20, and 48 मार्क्स के एग्जाम में आई गॉट 21. So which is my best performance? Obviously this is my best performance. तो ये सबसे लार्जेस्ट हो गया। दिस इज माई वर्स्ट परफॉर्मेंस, तो ये सबसे स्मॉलेस्ट हो गया। तो इसीलिए हम लोग डिनोमिनेटर को इक्वल कर दें। अगर डिनोमिनेटर इक्वल हो गया तो फिर जिसका न्यूमरेटर का वैल्यू बड़ा होगा वही बड़ा आएगा, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि 20/48 is less than 21/48 is less than 32/48, एंड इसके इक्विवेलेंट यहाँ पे रेशियो लिख दो क्या कि 5:12 is less than 7:16 is less than 2:3। तो इस तरह से हम लोग रेशियोज को अरेंज करते हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। So this is it for this session. We'll continue our discussion on ratio in the upcoming session. We'll solve few questions. Till then, keep watching and keep learning. Thank you.